अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, पूरे मुल्क में हालात बहुत कशीदा हैं और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में सड़कें बंद हैं। मरीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और दूसरा सबसे बड़ी अहम चीज़, 3-4 दिन से यहाँ पे इंटरनेट सिग्नल भी बंद किए हुए हैं और एक वीडियो सामने आती है जिसको देख के बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रोड बंद होने की सूरत में एक वालिद अपने बच्चे को उठाए अस्पताल की तरफ जा रहा है और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आ रही थी, बहुत सारी वीडियोज़ भी सामने आ रही थी कि एम्बुलेंसेस को भी अस्पताल नहीं जाने दिया जा रहा था और उसके अलावा औरतें भी कुछ वीडियोज़ में नज़र आईं, जो पुलिस को ख़ास तौर पे मिन्नतें कर रही थीं अस्पताल जाने के लिए, रास्ता खोल दो। लेकिन रास्ता नहीं खोला गया। तो ये तो ख़ैर इस्लामाबाद की सूरत-ए-हाल है और हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर हैं। तमाम रास्ते बंद हैं और इस वक़्त मुल्क में एक बड़ी आप कह सकते हैं कि एक हंगामा आराई की सूरत-ए-हाल है और लाहौर में भी टीटीपी का मार्च जो है वो रवां-दवां है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे शेलिंग और मुख्तलिफ जो है मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। दूसरा आज सुबह एक खबर आती है जनाब के साद रिज़वी साहब के बेटे के घर छापा पुलिस ने लगाया है और वहाँ पे छापे में बहुत ज़्यादा घड़ियाँ और कुछ पैसे वग़ैरह भी उन्होंने हासिल किए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी परेशानी की बात थी, वो ख़वातीन के हवाले से थी कि उनके घर की ख़वातीन को भी पुलिस जो है वो पकड़ के ले गई है और उसके अलावा जो ख़ास बात, कल डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और रात को हम सुन रहे थे कि पीटीआई काबीना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन रात को ना हुई और आज सुबह बड़ी एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पीटीआई के काबीना ने की, जिसमें सलमान अकरम राजद साहब उनकी एक वीडियो सामने आई और उसके अलावा जुनैद अकबर साहब ने भी बड़ी एक दबंग अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की। वैसे हम समझते थे कि शायद इमरान खान साहब के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो इतनी आप कह सकते हैं कि जनाब सख्त अल्फाज में या इतनी दलेरी के साथ बात करे। लेकिन जो आज हमने गुफ्तगू सुनी खास तौर पे जुनैद अकबर साहब की और उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब की जब हमने गुफ्तगू सुनी, तो बड़ी एक हैरानगी भी हुई कि इस तरह के लोग भी मौजूद हैं कि जो किसी से नहीं डरते और उनकी बात सुनने के बाद आप लोग भी कहेंगे कि उन्होंने साफ बात की। जो कल डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी बातें की उनके जवाब में सबसे पहले ये आप वीडियो सुन लें जनाब सलमान अकरम राजा साहब की, उसके बाद आपसे बात करते हैं। कल एक बहुत जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम उसका लफ्ज ब लफ्ज जवाब नहीं देंगे। हम जानते हैं हम कहां खड़े हैं, हम पाकिस्तान के वफादार हैं। ये वो जमात है जिस लिए हिदायत समझा है। खान साहब हर लम्हा हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी वफादारी किससे है। इकबाल की शायरी इश्क खुद ही हम उस पर पले बड़े हैं। हम अपने शहीदों के खून के साथ खड़े हैं। हमें यह कहना कि हम कोई सहूलतकार हैं या उससे आगे बढ़कर गद्दार कहना एक नाफहमी की बात है। इसके नुकसानात होंगे इस मुल्क को। आज पाकिस्तानी कौम इस जमात के साथ खड़ी है, पीटीआई के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। आप पाकिस्तानी कौम के दिल से ये मोहब्बत नहीं निकाल सकेंगे। पाकिस्तानी कौम समझती है कौन क्या है, कौन मुल्क का वफादार है, कौन इस मुल्क के अवाम का वफादार है, किससे उन्होंने अपनी उम्मीदें वाबस्ता की हैं और क्यों की हैं। आप खुदारा मान लीजिए कि पाकिस्तानी कौम एक बाशऊर कौम है। आपने इलेक्शन लूटा 8 फरवरी 2024 को और उसके बाद झूठ का एक सिलसिला है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। अदालतों को आपको मगलूब करना पड़ा, आपको सहाफत पर हमला करना पड़ा। तो अब ये बहुत हो चुका। आपने लोगों के घर तोड़े, चादर और चार दीवारी को मस्मार किया, बीवियों पर हाथ उठाए, बच्चों पर आपने तशद्दुद किया। अब रुक जाइए। हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि हम कोई आपसे मुकाबला करना चाहते हैं। हम सब एक तरफ हैं। अवाम हो, हमारी बात को सुनो। कोई कौम फला नहीं पाती,
जब तक कि उसमें आज़ादी ना हो, हकीकी आज़ादी ना हो, तारीख इसकी गवाह है। जब आप हब्स पैदा करते हैं, आप आइन को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं, शराफत को पामाल करते हैं, तो आपको सिर्फ एक सहमी हुई कौम नजर आती है। और वो सहमी नहीं रहती, वो कौम फिर बिखर जाती है। वो कौम अपना गुस्सा दिखाती है, वो सड़कों पे हो, मैदानों में हो, वो और कहीं हो। तो खुदारा इस कौम को इस नहज पर ना लेकर जाइए, होश के नाखुन लीजिए। वो जो पाकिस्तान के वफादार हैं, जो आपके सामने बैठे हैं, जो इस सूबे के अवाम के नुमाइंदे हैं, जो इस मुल्क के नुमाइंदे हैं, उनको मत धुतकारिए। यहाँ जी नाजरीन, आपने ये वीडियो सुनी और इसी तरह की एक वीडियो और है हमारे पास जुनैद अकबर साहब की। आप ये वीडियो भी सुन लें और उसके बाद फिर हम आपको इस वीडियो के बाद बात करते हैं। से न मेरे पास रोजगार है, न मेरे पास अमन है। अब आप मुझसे मेरा वोट का हक छीनेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? मेरे पास है क्या? मैं हर हद तक जाऊंगा। ये कोई गलतफहमी में न रहे, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं। मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, मैं आपको खबरदार कर रहा हूं कि ये आसान नहीं होगा। आप एक और बांग्लादेश बना, एक और बांग्लादेश अल्लाह पाक न करे, आप एक और बलूचिस्तान बना देंगे, आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि पीके में कि कब सेफ हाउस के मकीनों को आके बिठा दे हमारे ऊपर, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नहीं होगा। आप गलतफहमी में है। आप कभी कहते हैं कि हमारे पास एफिडेविट है। मैं चैलेंज करता हूं कि 92 में एक बंदा टूट के दिखाए। चैलेंज करता हूं आपको, एक बंदा भी आप नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला जिसने इमरान खान साहब के नाम पे वोट लिया वो इमरान खान साहब को वोट देगा। और मैं खबरदार कर दूं, अगर किसी ने गलती से इमरान खान के साथ बेवफाई की, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि वो अपने घर से नहीं निकल सकेगा। पीपीकी की जमीन उस पर तंग कर देंगे। ये कोई गलतफहमी में न रहे कि कोई इस तरह का सोचेगा। इस पे कोई हमारी जो है बात नहीं है। हम चाहते हैं कि मुफाहिमत हो, हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे को सुने, हम चाहते हैं कि मसाइल का हल लगे। लेकिन अगर कोई धमकी देना चाहता है तो कर ले। 9 मई के बाद आप लोगों ने क्या किया कि किस हद तक गए, लेकिन इमरान खान का वोट नहीं काट सके। दोबारा कोशिश कर ले, दोबारा कोशिश करें। और मैं आपको बताता हूं, अगर मुझे तोड़ा तो आप क्या समझेंगे कि इमरान खान कमजोर होगा? ये हम पे जो स्टेज पे बैठे जो हमारे और क्यादत बेटी है, आप उसको कमजोर कर सकेंगे तो आए इमरान खान साहब का वोट कम कर सके। इमरान खान 3 जनरेशन का लीडर है। मैं आपको बता दूं, आप इतनी जबर की, इतनी जुल्म किया, आपने बट्टू का नाम खत्म नहीं किया। तो इमरान खान जो 3 जनरेशन का लीडर है वो आप नहीं कम सकते। हमारा हर बच्चा जो वोट के काबिल होता है वो इमरान खान जिंदाबाद कहता है। हमारा हर वर्कर की पीके में आपको बता दूं, वर्कर तो छोड़े, हमारे बच्चे जब बात करना शुरू करते हैं तो जो चंद बातों में एक वो बात करते हुए इमरान खान का नाम लेते। आप हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते, आपकी गलतफहमी है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो सुनी और इस वीडियो में आप ने सुना कि जिस तरीके से जुनैद अकबर साहब और सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है, तो एक बिल्कुल क्लियर बात हुई है और क्लियर बात उन्होंने की। जितने भी इल्ज़ाम डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए, उनके जवाब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और दूसरा जो सबसे बड़ी खबर है केपीके के हवाले से कि वहाँ पे जो मुख्तलिफ जिरगे हैं, उन्होंने भी जिरगे लगाना शुरू कर दिए हैं सुहेल अफरीदी साहब के हक में। और इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब डट गए हैं और हर बंदा यही चाह रहा है वहाँ पे कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब को जो है हम लेके आएंगे। और सलमान अकरम राजा साहब की जो गुफ्तगू में एक खास बात थी जो यहाँ पे आप लोगों ने सुनी कि हमारे जो 92 एमपीएज हैं उनमें से एक भी ये नहीं तोड़ सकते, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ पे केपीके में उनका जीना जो है वो हराम कर दिया जाएगा। मतलब इतने क्लियर तरीके से, इतने आप कह सकते हैं, मैं अगर इस्तेमाल करूं ये लफ्ज़ के जनाब, खुल के बात करना और इतनी दिलेरी से बात करना और इतने मुतमईन होके बात करना, तो इस वीडियो में आपने देखा। उसके अलावा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा भी जमा करवा दिया है। और उसके बाद देखते हैं कि अब आगे कैसे क्या हालात बनते हैं और क्या चीज़ जो है वो सामने आती है। तो अभी तक लोगों को तोड़ा जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत है, लेकिन इस वक्त पीटीआई के जो मेंबरान हैं वो डटे हुए हैं। और केपीके से जैसे ही हमारे पास कोई और खबर आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा जो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की सूरत हाल है और लाहौर की सूरत हाल है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे पास जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।